नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब बाहरी मजदूरों का होगा फिंगरप्रिंट डाटाबेस तैयार, बलौदाबाजार पुलिस को मिली खास ट्रेनिंग। जब बलौदाबाजार जिले में पुलिस विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत जिले भर में बाहर से आने वाले मजदूरों, स्लम और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में बसने वाले लोगों का फिंगरप्रिंट और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जा रही है। इस प्रक्रिया का मकसद जिले में अपराधों पर नजर रखना और अपराधों की पहचान को तेजी से करना है। इसे लेकर एएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि इस डाटाबेस को तैयार करने के लिए सभी पुलिस थानों में कांस्टेबल को खास ट्रेनिंग दी गई है। फिंगरप्रिंट लेने के तरीके और नियमों को विशेषज्ञों ने बताया है ताकि यह प्रक्रिया सही और सटीक रूप से की जा सके। इस जानकारी से पुलिस को अपराधों की पहचान में मदद मिलेगी और गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा पुलिस सिर्फ केवल फिंगरप्रिंट ही नहीं, साथ ही व्यक्ति की अन्य जानकारी जैसे नाम, पता, पहचान पत्र, फोटो और मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रही है। इस डाटाबेस का उद्देश्य चोरी, डकैती, हत्या और अंधे कदमों जैसे गंभीर अपराधों की जांच को और अधिक आसान बनाना है। जब यह डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो इसकी मदद से पुलिस को संदिग्धों और अपराधों के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही पुलिस ने जिले के सभी बड़े कारोबार जैसे कि सीमेंट, स्टील प्लांट को भी निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों का डाटा तैयार करें। यह कदम अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को मदद करेगा। 31 मार्च को बंद हो जाएगा विनर्स वैली स्कूल, कहां जाकर पढ़ेंगे आरटीई के बच्चे, परिवार पूछ रहा सवाल। जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अहम खबर सामने आई है। जिले के कई इलाकों में अब मासूम नौनिहालों के ऊपर पढ़ाई का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही कई बच्चों के पालकों को भी बड़ा झटका लगा। दरअसल विनर्स वैली हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन ने अचानक घोषणा किया है कि 31 मार्च 2025 के बाद स्कूल अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। वह बिलासपुर, जरहाभट्टा और ओमनगर के इलाकों में है। इस फैसले से 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे, जिनमें 90 से ज्यादा आरटीई के बच्चे शामिल हैं। पालकों ने इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है और प्रशासन से मांग की है कि इन बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। आईएएस अरुण देव गौतम को सौंपा गया छत्तीसगढ़ पुलिस में डीजीपी का प्रभार। जब 1992 बैच के आईपीएस अरुण देव गौतम यानी कि एआईएस अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ पुलिस में डीजीपी का प्रभार सौंपा गया। डीजीपी के पद पर पूर्ण नियुक्ति तक अरुण देव गौतम प्रदेश के पुलिस प्रमुख के तौर पर कामकाज देखेंगे। बता दें कि डीजीपी अशोक जुनेजा सेवानिवृत्त हो गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का बड़ा एक्शन, 14 बागी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बागी नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायतों में रणनीति बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में संगठन के पदाधिकारियों और नेताओं ने ऐसे बागी कैंडिडेट्स को समझाइश दी है, लेकिन बगावत कम नहीं हुई। अब इसके चलते पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सख्त दिख रही है। उसने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया। वह कांकेर में अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने एवं अनुशासन भंग करने वाले 14 भाजपाइयों को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कार्यालय से इस बारे में आदेश जारी हो चुका है। वह कांकेर नगर पालिका परिषद से 1, चारामा नगर पंचायत से 4, 2 पंखाजूर नगर पंचायत से 9 बागी प्रत्याशी को निष्कासित किया गया है। पुलिस का मुखबिर होने का था शक, देर रात माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की गला रेत कर दी हत्या। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में सोमवार रात को संदिग्ध माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अज्ञात माओवादियों ने पुलिस की मुखबिरी के शक में दोनों ग्रामीणों की धारदार हथियार से गला रेत दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली है कि सोमवार रात अज्ञात माओवादी गाँव पहुंचे और उन्होंने दोनों ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद माओवादी वहां से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों को गांव के लिए रवाना किया गया है। आयुष्मान भव, बलौदाबाजार के कैंसर मरीज की मुश्किलें हुई आसान, मिल रहा है फ्री इलाज। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के रहने वाले नारायणपुर यदु, जो कि रायपुर के भीमराव अम्बेडकर मेकाहारा अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर का इलाज करा रहे हैं, को इस योजना का लाभ मिल रहा है। मैं इस योजना से उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो रही है, जिनकी कीमत वह खुद वहन नहीं कर सकते थे। उन्हें कुछ समय पहले कैंसर का पता चला था और इलाज के लिए बड़े खर्च का सामना करना पड़ा था, लेकिन आयुष्मान भारत योजना ने उनकी मुश्किलें आसान कर दी है।
7 साल बाद फिर खुलेगा छत्तीसगढ़ अश्लील सीडी कांड का मामला, आज शुरू होगी सुनवाई, खूब हुआ था बवाल। चर्चित अश्लील सीडी कांड की सुनवाई 4 फरवरी से शुरू होगी। मैं सीबीआई की विशेष अदालत में 7 साल बाद यह ट्रायल शुरू होगा। मैं तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री का चेहरा लगाकर सीडी बनाने का आरोप है। मैं हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में 25 सितंबर 2018 को चार्जशीट पेश कर दी थी। ऐसे में आज से आरोप पत्र पर बहस होगी। बता दें कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, लेकिन दिल्ली में कोर्ट विचाराधीन था, जिसके कारण कोर्ट ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आज पहली बार इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 20 से बड़ी घोषणाएं, यूपीएससी मेंस परीक्षा पास करने वालों को मिलेंगे 1 लाख रुपये, जाने किसके लिए क्या। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने इस चुनाव में महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर संपत्ति कर में 25% की छूट, बाजारों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का विस्तार और विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई सुविधा का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने विद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड और सभी नगर निगम क्षेत्रों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर खोलने का भी वादा किया है। निकाय चुनाव से पहले अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, कांग्रेस प्रत्याशी से जुड़े तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी में लिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब का अनुमानित मूल्य 2.5 लाख रुपये बताई जा रही है, जबकि जब्त किए गए वाहन और मोबाइल की कुल कीमत लगभग 21 लाख रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार इस अवैध शराब का संबंध कांग्रेस प्रत्याशी से जोड़ा जा रहा है। बौखलाए नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 3 जवान घायल, रायपुर में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बौखलाए नक्सलियों ने आज पुरंगेल के जंगल में आईईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। बस्तर रेंज आईजीपी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। निजी अस्पताल में जवान का इलाज जारी है। 3 युवक रहस्यमयी ढंग से लापता, नदी किनारे मिले कपड़े व अन्य सामान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र में 3 युवकों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने का मामला काफी गंभीर हो गया है। डांडपरा स्थित हंसदेव नदी के किनारे तीनों के कपड़े व अन्य सामान पाए गए। युवकों के नदी में डूबने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस तीनों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में रहने वाले 3 युवक रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। युवकों की सलामती को लेकर परिजन भी काफी परेशान है। सोमवार की दोपहर तीनों एक साथ बाइक में निकले हुए थे, जिसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। परिजनों के माध्यम से जब पुलिस तक बात पहुंची, तब पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू की थी। जांच पड़ताल के दौरान तीनों युवकों के कपड़े, जूते और बाइक डांडपरा स्थित सागौन बाड़ी के पास हसदेव नदी के किनारे मिले। आशंका जताई जा रही कि नदी में नहाने के दौरान तीनों डूब गए होंगे और उनकी मौत हो गई होगी। हालांकि जब तक तीनों की लाश नहीं मिल जाती, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तीनों के नाम आशुतोष सोनकर, बजरंग प्रसाद और सागर चौधरी हैं, जिनमें से 2 CSEB कॉलोनी के निवासी हैं, जबकि एक अयोध्यापुरी का रहने वाला है। पुलिस तीनों की तलाश में जुटी हुई है। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला की शर्मनाक हरकत, लाइव डिबेट में आम आदमी पार्टी महिला कार्यकर्ताओं को नक्सली कहकर किया अपमान। जब बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा से बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला पर एक महिला अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला के साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। लाइव डिबेट के दौरान उन्होंने पीड़िता को नक्सली कहकर अपमानित किया और गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। इसके बाद उनके समर्थकों ने कथित तौर पर पीड़ित से धक्का मुक्की और हमला किया। मामले को लेकर स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और पीड़िता ने विधायक की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ा एसीबी का फर्जी अधिकारी, कार्रवाई से बचने के लिए धमका रहा था सिपाहियों को, आईडी कार्ड जब्त। दुर्ग जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो का फर्जी आईडी कार्ड लेकर घूमने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने फर्जी आईडी कार्ड जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुर्ग जिले में इस पार्षद प्रत्याशी के पोस्टर पर लोगों ने पोता गोबर, जानिए क्या है पूरा माजरा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अजब गजब मामला सामने आया। यहां नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 5 में एक निर्दलीय पार्षद सतीश पारक के पोस्टरों पर गोबर पोते जाने की घटना हुई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सतीश पारक ने उनसे पैसे लिए थे, जिन्हें अब तक वापस नहीं किया गया, और जब वे अपने पैसे मांगते हैं तो वह उन्हें डराते और धमकाते हैं। इस विरोध के प्रतीक स्वरूप उन्होंने उनके पोस्टर पर गोबर पोता है। इस घटना
के संदर्भ में भाजपा पार्षद सतीश चंद्राकर ने स्पष्ट किया है कि सतीश पारक के पोस्टरों पर गोबर पोतने की इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं है और जबरन उनका नाम इसमें घसीटा जा रहा है। उतई थाना प्रभारी विपिन रंगारी ने बताया कि हमारे पास सतीश चंद्राकर का फोन आया था। वह सतीश पारक के पोस्टर पर गोबर पोता गया। मामले की जांच की जा रही है। मासिमम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत NCERT परख नई दिल्ली के निर्देश अनुसार 5 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और प्रश्न पत्र टेम्पलेट के मानकीकरण पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण आगामी शिक्षा सत्र में राज्य के सभी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार करेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट, अब गिरेगा दिन और रात का पारा। जाने 24 घंटे बाद कैसा रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना है। अब न्यूनतम तापमान में गिरावट होने वाली है। मैं इससे रात ठंड फिर से लौट सकती है। इस बीच दिन का तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने वाला है। मैं बता दें कि मंगलवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। इसके साथ ही रात के समय हो रही गर्मी के एहसास से राहत मिलने वाली है। हालांकि इस दौरान रात और दिन का तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरा। डोंगरगढ़ में आयोजित आचार्य विद्यासागर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वे गृह मंत्री शाह डोंगरगढ़ आएंगे। उनके दौरे को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वे दोपहर 12:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से BSF के हेलीकॉप्टर से डोंगरगढ़ रवाना होंगे। वे विद्यायतन समाधि स्मारक में विनयाञ्जलि कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे आचार्य विद्यासागर महाराज के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित की गई है। मैं अमित शाह बमलेश्वरी माता मंदिर में भी दर्शन करेंगे। वे दोपहर 3:45 पर वापस रायपुर आकर दिल्ली रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 1 मार्च से होगी शुरू। परीक्षा के लिए बनाए गए 25,000 से ज्यादा केंद्र। जब प्रदेश में CGBSE परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों के 25,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस बार 10वीं में 2523 और 12वीं में 2397 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के द्वारा प्रदेश में संवेदनशील परीक्षा केंद्र का जायजा लिया जा रहा है। मैं साथ ही संवेदनशील केंद्रों के बारे में जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी भेजी जाएगी। CGBSE ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया है, जिसके मुताबिक 10वीं बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से शुरू होगी, जो 24 मार्च तक चलने वाली है। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से 28 मार्च तक चलेगी। यह परीक्षा 9 से 9:45 बजे तक होनी है। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। रेलवे विकास के लिए मिलेंगे 6925 करोड़ रुपये। जाने किन प्रोजेक्ट में खर्च होंगे पैसे। छत्तीसगढ़ में 41,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे सुविधाओं के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें रेलवे ट्रैक का विस्तार, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, रेलवे फ्लाई ओवर एवं ब्रिज आदि का निर्माण शामिल है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे सुविधा के विकास के लिए 6925 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे राज्य में रेल परियोजनाओं के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के उन्नयन और विकास के लिए 41,000 करोड़ रुपए के निवेश से नई रेल लाइनों, रेलवे फ्लाईओवर और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। डॉक्टर चरणदास महंत बोले, अगला चुनाव TS सिंहदेव की अगुवाई में लड़ेंगे तो निश्चित ही जीत होगी। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कहा कि इस बार हम सब एक रहेंगे और महाराज साहब की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारी सरकार बनेगी। महंत ने यह भी स्वीकार किया है कि हम सब एक नहीं थे, इसलिए चुनाव हारे हैं, लेकिन अब सब एक होकर काम करेंगे। दरअसल अंबिकापुर में कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की के लिए चुनाव प्रचार करने डॉक्टर चरणदास महंत अंबिकापुर पहुंचे थे। यहाँ घड़ी चौक पर वे एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने मंच से यह कहा कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस TS सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेगी। मैं जब मीडिया ने चरणदास महंत से पूछा कि क्या अगली बार बाबा CM बनेंगे तो उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है।
बिलासपुर जिला पंचायत के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। मस्तूरी विकास खंड में से सबसे ज्यादा प्रत्याशी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत सदस्यों की नामांकन दाखिल की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन के आखिरी दिन जिला पंचायत सदस्यों के लिए 17 सीटों पर 187 अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा किया। अब 6 फरवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। मैं इसके बाद जिले के सभी जिला पंचायत सीटों में कितने उम्मीदवार होंगे ये स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज्यादातर महिला प्रत्याशी मैदान में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय और नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी जारी है। नगरीय निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय यानी जिला, जनपद और ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। त्रिस्तरीय चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव जिला पंचायत के लिए, जिसमें नामांकन की आखिरी तारीख को 187 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद अब प्रत्याशियों को 6 फरवरी तक नाम वापसी की मोहलत मिलेगी। इसके बाद यह तय हो सकेगा कि जिला पंचायत के लिए कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। कुछ नहीं मिला तो बकरी चुरा गए चोर, 30 बकरियों पर हाथ साफ। अब सीसीटीवी फुटेज छान रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिले के भाटापारा थाना इलाके के सूरजपुरा गांव में कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। दरअसल यहां एक किसान के घर से चोरों ने कई बकरियों और बकरे चोरी कर लिए। इस वारदात को चोरों ने इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पीड़ित को सुबह तक इस चोरी की भनक तक नहीं लगी। चोरी की घटना के बाद गाँव में नाराजगी का माहौल है। वहीं पीड़ित किसान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। इधर पुलिस मुखबिर के साथ ही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ अंधेरे में ही चल रहे हैं। किसान से हुई 12.5 लाख की ठगी, 30% कमीशन का दिया था झांसा। जयग्राम बोरई निवासी किसान रेखचंद जंगेल ने 12.5 लाख रुपए के धोखाधड़ी के मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने हुलास कुमार साहू और सुखविंदर सिंह कडियाला पर डब क्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी में निवेश कर रकम दोगुनी करने और दवाई बिक्री पर 30% कमीशन देने का झांसा देकर ठगने का आरोप लगाया है। वह पीड़ित किसान ने पुलिस को बताया कि वह इस ठगी से मानसिक रूप से बहुत परेशान है और भारी कर्ज में डूब चुके हैं। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। रेखचंद जंगेल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत जांच शुरू कर दी है। प्रचार बंद कर दो नहीं तो गोली मार दूंगा, विधायक पर धमकी देने का आरोप। निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने थाने में की शिकायत। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार में सभी प्रत्याशी जोर शोर से लगे हुए हैं। प्रचार के दौरान मरवाही में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने मरवाही के भाजपा विधायक प्रणब मरपच्ची पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत मरवाही थाने में की है। वहीं विधायक मरपच्ची ने आरोप को झूठा बताया है। भाजपा महापौर प्रत्याशी की बढ़ सकती है मुसीबत, जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। भाजपा उम्मीदवार ने लगाई याचिका। न्यायाधीश में बीजेपी मेयर प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ने लगी है। नगर निगम बिलासपुर से भाजपा महापौर प्रत्याशी एल पद्मजा उर्फ पूजा विधानी की ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। बहुजन समाज पार्टी के महापौर प्रत्याशी आकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया। हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने आवेदन को पंजीकृत कर लिया है। गो तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गोवंशों को किया बरामद। मुख्य आरोपी संजय तस्करी के मामले में कई बार जा चुका है जेल। गो तस्करी में लंबे समय से जुड़े आरोपी संजय टंडन को एक बार फिर पुलिस ने 4 मवेशियों के साथ पकड़ा है। आरोपी संजय के साथ वाहन चालक ग्राम बनच रोदा निवासी बालकृष्ण साहू को भी गिरफ्तार किया गया। यह मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। विधायक की पुत्री को नहीं मिला भाजपा का समर्थन, निर्दलीय भर दिया नामांकन। सूरजपुर जिला पंचायत के सदस्यों के लिए निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। बीजेपी की फायर ब्रांड महिला नेत्री, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व वर्तमान में सोनहत विधायक रेणुका सिंह की बेटी को ही जिला पंचायत सदस्य के लिए संबंधित क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र लेने के बाद भी भाजपा से समर्थन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने सोमवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। अब इस कदम की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। प्रत्याशियों को चुकाना पड़ा टैक्स, 10 निगमों को 6 दिन में मिले 3 करोड़ रुपये। जब प्रदेश के 10 नगर निगमों में चुनाव लड़ रहे महापौर पार्षद पद के प्रत्याशियों को चुनावी नियमों के तहत बाकी टैक्स चुकाना पड़ा। इसके चलते 6 दिनों में ही प्रत्याशियों द्वारा ही जमा किए गए टैक्स से नगर निगमों को करीब 3 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। सबसे अधिक राशि रायपुर नगर निगम को मिली है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और प्रस्तावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का नियम है। चुनाव के चलते नगर निगम का राजस्व अमला गई जनप्रतिनिधियों के यहां जाकर राजस्व वसूली नहीं कर पाता था।
जनता के साथ अब कांग्रेस ने भी क्या, भूपेश बघेल से की नारा, भाजपा का आरोप। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें महंत ने अगला विधानसभा चुनाव पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया। श्री देव ने कहा कि महंत का यह बयान कांग्रेस के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष और गोटिये घमासान का ही परिचायक है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा ही भ्रष्टाचार केंद्रित है। वह कांग्रेस नेताओं का संकल्प भ्रष्टाचार करना ही है। वह कांग्रेस की यह विचारधारा भूपेश बघेल और एजाज ढेबर को बनाती है। वह फिर उसे यूज एंड थ्रो कर देती है। वह फिर नए बघेल और ढेबर तलाशती है जो जनता से लूट कर सके। श्री देव ने कहा कि यही कांग्रेस की विचारधारा है। वह कांग्रेस के डीएनए में रचा बसा भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। मैं चाहे नेतृत्व कांग्रेस में कोई भी करे, कांग्रेस को अपने नित नए एटीएम खोलने वाले नेता चाहिए। वह कौन होगा, कांग्रेस को उससे कोई मतलब नहीं है। बागी निर्दलियों ने उड़ा दी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद। जब महासमुंद नगर पालिका परिषद का चुनाव पूरे अपने स्वभाव पर है, मैं सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रत्याशियों के भाग्य फैसला महासमुंद की जनता 11 तारीख को बटन दबाकर कर देगी और 15 फरवरी को साफ तो हो जाएगा कि किसके सिर होगा ताज और किसके मिलेगा 5 साल के लिए वनवास। जी, हम आपको बता दें कि महासमुंद नगर पालिका परिषद के चुनाव में बागी निर्दलियों ने राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की नींदें उड़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदारों प्रकाश चंद्राकर निर्दलीय मैदान में है। वहीं वर्तमान कांग्रेस की पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग जिन्हें टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर निर्दलीय मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर बिमल चोपड़ा जो 2 बार महासमुंद पालिका का अध्यक्ष रहे, वे 1 बार निर्दलीय विधायक रहे, वह भी मैदान में है और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए युवा कांग्रेस के युवा नेता को मैदान में उतारकर सभी महासमुंद की जनता को एक नया चेहरा दे दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।